मंत्री अमित शाह ने आज जमकर विपक्ष के ऊपर हमला बोला। मणिपुर को लेकर विपक्ष ने जो जो सवाल पूछे थे आंकड़ों के साथ गृह मंत्री ने आज सदन के पटल पर रखे, अपनी बात कही। खास तौर पर कांग्रेस के जो इतिहास रहा है, चाहे वो दंगों को लेकर रहा हो, चाहे वो मणिपुर की हिंसा को लेकर रहा हो, उस पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल खड़े किए और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। सदन की कार्यवाही को अब स्थगित कर दिया गया है। कल इस अविश्वास प्रस्ताव पर फिर एक बार चर्चा सुबह शुरू होगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी होगा इस अविश्वास प्रस्ताव पर। और 30 साल सरकारों को नहीं चलने दिया, शाह ने बाकायदा इस बात पर अपनी बात कही। और सुप्रिया सूले ने जो सवाल कहा था कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई, उस पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि कैसे शरद पवार ने बसंतराव पाटिल की सरकार गिराई थी और खुद मुख्यमंत्री बने थे। तो कांग्रेस पर आज जमकर हमला बोला, पलटवार। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा था कि आज लोकतंत्र की हत्या हुई है, माफ कीजिए, भारत माता की हत्या हुई है मणिपुर में, उसको लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। बहुत लंबा आज का भाषण था गृह मंत्री का और भाषण शुरू करने से पहले ही गृह मंत्री ने यह साफ कर दिया था कि मैं लंबा बोलने वाला हूं, आराम से बैठिए। राहुल गांधी ने कहा था डरिए मत, मैं अडानी पर कोई बात नहीं करूंगी। गृह मंत्री ने कहा आराम से बैठिए, मैं लंबा बोलूंगा। और जिस तरीके से यूपीए ने अपना नाम बदलकर अब इंडिया गठबंधन रखा है, उस पर भी कटाक्ष गृह मंत्री अमित शाह ने किया। और नाम बदलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था इस गठबंधन के पास, क्योंकि इतने घोटालों के का इस पे आक्षेप है, इस पर आरोप है कि इंडिया गठबंधन नाम बदलकर ये अपनी रिब्रांडिंग करना चाहते थे। 2G घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। तमाम वो घोटाले गिनाए गए अमित शाह के द्वारा। जो यूपीए गठबंधन की जब सरकार थी, 10 सालों का शासन था, उस समय ये सारे घोटाले हुए थे। गृह मंत्री ने लोकसभा में मणिपुर हिंसा पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा के तांडव से हम भी दुखी हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो हुआ शर्मनाक है, लेकिन उस पर राजनीति करना ज्यादा शर्मनाक है। मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूं कि वहां पर हिंसा का तांडव हुआ है, पर इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत नहीं हो सकता मान्यवर। हम भी सहमत नहीं हैं, उनसे ज्यादा दुख हमें है मान्यवर, परंतु ये परिस्थिति जन्य है। मैं बताना चाहता हूं, इसी घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता। समाज नाते हमें शर्म आई, इस प्रकार की घटनाएं वहां हुई है, इससे कोई इनकार नहीं। परंतु ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है। उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। मणिपुर में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले ने आग में तेल डालने का काम किया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही मणिपुर में हिंसा भड़की। आग में तेल डालने का काम हाईकोर्ट मणिपुर के अप्रैल महीने में आए हुए एक फैसले ने कहा, जिसने सालों से पड़ी हुई एक लंबित पिटीशन को अचानक चलाया। अचानक चलाकर ना भारत सरकार के ट्राइबल आयोग को शपथ पत्र लिया, ना भारत सरकार के ट्राइबल डिपार्टमेंट का लिया, ना भारत सरकार के गृह मंत्रालय का लिया, ना मणिपुर सरकार का लिया, और अचानक ही कह दिया कि 29 अप्रैल के पहले इस मतई जाति को ट्राइबल घोषित कर दी गई। इससे पहाड़ पर बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ, ट्राइबलों में बड़ा अनरेस्ट हुआ कि अब मतई ट्राइबल बन जाएंगे तो हमारी नौकरियों में स्पर्धा का भाव होता है। और स्वाभाविक है, एक कोई कानूनी प्रक्रिया के बगैर एक ऑर्डर कर दिया गया, जिसके कारण ऊपर भी, नीचे ऑलरेडी अनरेस्ट चालू था, ऊपर भी अनरेस्ट हुआ और 3 तारीख को एक रोली के अंदर एक क्लैश हो गया। माने गृह मंत्री ने मणिपुर में हुई हिंसा के लिए वहां के हालात को जिम्मेदार बताया। साथ ही ये भी कहा कि इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री की खामोशी के सवाल का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि मणिपुर हिंसा पर पीएम की पूरी नजर थी। ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और मान्यवर 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रख रहे। मान्यवर 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया।
अमित शाह ने मणिपुर में 2 महिलाओं से बदसलूकी का वीडियो वायरल करने पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने सवाल किया कि जिन लोगों के पास वीडियो था उसे उन्होंने वायरल करने की बजाय सरकार या पुलिस को क्यों नहीं दिया। अगर किसी के पास वीडियो था तो वीडियो डीजीपी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मानिए किसी के पास वीडियो था तो पुलिस तंत्र को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उसको सार्वजनिक करना चाहिए क्या? वो महिला के सम्मान की तो सोचो। फिर भी मैं टाइमिंग में ज्यादा नहीं जाना चाहता। सुनिए ना भाई, मैं टाइमिंग में ज्यादा जाना नहीं चाहता मान्यवर। वीडियो किसी के पास भी था, मैं इन पर आरोप नहीं कर रहा हूं, किसी के पास भी था। अगर उसने डीजीपी को दे दिया होता तो 5 तारीख को ही पकड़ गए होते, क्योंकि जिस दिन वीडियो दिया उसी दिन वीडियो की कॉपी पर से हमने फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए सरकारों के डेटा के साथ मिलान करते हुए 9 के 9 लोगों को अरेस्ट कर दिया और वो आज ट्रायल फेस कर रहे हैं जेल में। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि सदन में एक नेता हैं जिनकी 13 बार लॉन्चिंग हुई है लेकिन हर बार फेल हुए। इस सदन में एक ऐसे नेता है, अरे यार सुनो ना, इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। अमित शाह ने कहा कि 9 साल में मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले किए हैं जो युगांतकारी हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने भारतीय लोकतंत्र को 3 नासूरों भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को हटाकर विकास को तरजीह दी है। मोदी जी ने आज नारा दिया है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट। मान्यवर, अगर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण एक क्विट इंडिया अगर कर लेते हैं तो इस देश की राजनीति में मोदी जी ने 2014 से एक नए युग की शुरुआत करी है, विकास के युग की। वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कल्पना के भारत की निर्मित 2047 के बहुत साल पहले कर देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा दूसरे दिन चर्चा हुई। उस पर आज की चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी ने की और केंद्र सरकार पर जमकर वार किया। इसके बाद आई स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया और कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को खूब खरी खोटी सुनाई। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अदानी। लगभग 30 साल से इस देश की राजनीति भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के नासूर से ग्रसित रही। ये तब से अडानी अडानी कर रहे हैं, तो अब थोड़ा मैं भी बोल दूं। फोटो मेरे पास भी है। इतना ही खराब है तो जीजा जी उसके साथ क्या कर रहे हैं? मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा। 1-2 गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। सुरेश जी, ये तो ट्रेलर है अभी। जी। इस देश की तिजोरी की चाबी वापस उनकी माताजी के हाथ में नहीं देगा। प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने।